हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर हिंदी अगेन। आज बच्चों हम आपको हिंदी सेकंड में से नंबर 2 जो पार्ट है आपका पार्ट 2 वो आज आपको मैं रीड कराऊंगी। ओके बच्चों, आप सबने ये बुक परचेज कर ली होगी, तो आप लोग सब इसी बुक का लेसन 2 ओपन करेंगे। ओके बच्चों, तो पार्ट 2 है, उसको आप निकालिए। पाठ 2 के अंदर आपको वर्ण विचार के बारे में मैं आज आपको समझाऊंगी। पार्ट 2 है, ये देखिए, वर्ण विचार। ओके, वर्ण आप सब लोग ही जानते हैं, वर्ण क्या होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ओके बच्चों, तो आज हम इसी के बारे में आज इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे। बच्चों, दिन भर हम और आप बहुत सी ध्वनियाँ सुनते हैं। जब हम बोलते हैं तब हमारे मुख से कई ध्वनियाँ निकलती है। जैसे माता शब्द की ध्वनि है म प्लस आ प्लस त प्लस आ। हमारे मुख से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। जब इन ध्वनियों को लिखा जाता है तो यह वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में इन ध्वनियों को वर्ण कहा जाता है। आपको समझ आया बच्चों, वर्ण क्या होता है? वर्ण क्या होता है? सबसे छोटी इकाई होती है और इसके कभी भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इसकी जो परिभाषा है वो आपको इस तरह से है। आपका परिभाषा जब आएगी तो आपको लिखना है वर्ण किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। ओके बच्चों, तो जो छोटी से छोटी जो ध्वनि होती है उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसको क्या बोलते हैं? हम उसको क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहलाती है। अब आप देखिए वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों, आपको मालूम है? स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या होता है आपको मालूम है? स्वर क्या होता है? जो अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ, ये क्या है? स्वर हैं। आपको इन स्वरों की कभी भी क्या करते हैं, इसको टुकड़े नहीं कर सकते। अ को कोई टुकड़ा नहीं कर सकता। अ ही रहता है, आ ही रहता है। इसका कभी भी हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इनकी एक आवाज़ है अ आ ई। अब आप देखिए स्वर और व्यंजन, ये जिस प्रकार की इसकी ध्वनि निकलती है वो वैसी ही रहती है। इसको हम क्या नहीं कर सकते? टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब आप देखिए स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, जो मैंने आपको भी समझाए। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए आई ओ औ। ये कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। इनको जिस तरह से हम बोलते हैं वैसे ही होते हैं। इनका कोई ना टुकड़ा कर सकते हैं हम, ना इसको हम अलग अलग बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा अंग, अंग तथा अह भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वर के बाद व्यंजन से पहले होता है, मगर इनको स्वर नहीं कहते हैं। ओके बच्चों, अब उसके बाद में आप देखिए अयोगवाह। अंग और अह ये दोनों स्वरों के ठीक बाद लिखे जाते हैं। इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर आता है अनुस्वार। जो अंग ऊपर, जो हम अ के ऊपर बिंदी लगाते हैं उसको बोलते हैं अनुस्वार। इसका चिन्ह आपने देखा है, एक लाइन के ऊपर बिंदी होती है, ये उसका चिन्ह होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे पतंग, कंगन, कंस, हंस, गंगा। ये क्या है? अनुस्वार जो शब्द है वो है। इसमें अनुस्वार का उपयोग किया जाता है। अब है विसर्ग। विसर्ग आप समझते हैं, अंग के बाद जो अह होता है 2 बिंदी पीछे लगती है उसको बोलते हैं हम विसर्ग। इसका चिन्ह 2 बिंदियाँ जैसी होती है उसको बोलते हैं, ऐसा होता है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है। इसका उच्चारण
आधे ह की तरह होता है, जैसे प्रातः, पुनः, अतः, प्रायः आदि। ओके बच्चों। फिर है अनुनासिक या चंद्र बिंदु। आपको मालूम है चंद्र बिंदु लगाते हैं हम ऊपर, चांद, आँख, इन शब्दों में लगाया जाता है। तो इसका उच्चारण नाक तथा गले दोनों से होता है, जैसे आँख, चांद, पाँच, हंसी, लड़कियाँ। ओके। एक चंद्रमा जैसा होता है, उसके ऊपर एक बिंदी लगी होती है, उसको हम बोलते हैं अनुनासिक या चंद्र बिंदु। अब है आगत स्वर। आगत स्वर आपको मालूम है क्या होता है बच्चों? ओनली एक चंद्र बिंदु, चंद्र जैसा बना होता है, उसमें बिंदु नहीं होता है। कुछ अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए आ का प्रयोग किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफ़ी, हॉकी, बॉल आदि। ओके बच्चों, तो ये जो है आगत स्वर के अंतर्गत आते हैं। आज मैंने आपको ओनली स्वर के अंदर जो आते हैं उन्हीं का मैंने आपको ज्ञान करवाया है। कल की वीडियो के अंदर या जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी उसके अंदर मैं आपको व्यंजन के बारे में समझाऊंगी, और आप इस पाठ को दोबारा से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अगला व्यंजन जो है उसके बारे में समझाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय।